यदि लगी हो रिजल्ट की आस तो ज़रूर आए हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, तीन कठिया प्रणाली जो है ये बिहार के चंपारण जिला के किसानों पर लागू की गई थी। यहाँ पे भारतीय किसानों से अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिसके कारण उनकी ज़मीन बंजर हो जाती थी। अतः राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे और सन 1970 ईस्वी में तीन कठिया प्रणाली जो किसानों पर लागू की गई थी, उन्हीं के खिलाफ में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भी किए थे। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है ये एम.एन. राय को माना जाता है। तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? एम.एन. राय हो जाएंगे। और इसके बाद में कहता है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। देखिए, आसान शब्द में जानिए कि पटना में जो गोलघर है ना जी, एक काफ़ी ही ज़्यादा दर्शनीय स्थल के रूप में माना जाता है। अपने ही देश ही नहीं बल्कि अनेक देशों से लोग गोलघर का दर्शन करने के लिए, देखने के लिए अनेक देशों के लोग पटना में आते हैं। और यहाँ पे गोलघर का जो निर्माण कराया गया था ये सन 1786 से किया गया था। और उस समय गोलघर बनाने का जो मेन रीज़न था, अनाज को रखना था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल आ सकते हैं कि गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से किया गया था। अब अगला सवाल कहता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के तल यानी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज तो दूसरा होती है अधात्विक खनिज। हमें ये बताना होगा कि जो प्राकृतिक गैस होते हैं ना जी, ये कौन से खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम यानी पेट्रोल के साथ पाया जाता है। अब अगला सवाल कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश माना जाता है। यानी यहाँ पे रहने वाली तमाम लोग कुछ ना कुछ खेती बाड़ी तो जरूर करते हैं और इन्हीं से उनका जीवन यापन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। उसके बाद में कहता है, सिंदरी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, सिंदरी झारखंड राज्य का एक जिला है और झारखंड की राजधानी रांची में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ये भी आप सभी को मालूम होगा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। झारखंड के किस जिले में कोयले का उत्पादन होता है, तो ये भी जान लीजिए, झारखंड में सिंगरौली नामक एक जगह है, वहीं पे कोयला का सबसे बड़ा खदान स्थित है। दोस्तों, यदि पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, तो चीन में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। आप सभी को तो मालूम होगा कि हमारी राष्ट्रीय जो भाषा है वो हिंदी है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय भाषाओं की जो मान्यता दी गई है वो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है और हमारे देश भारत में 114 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है। तो आप सभी को बता दें कि पूरे देश भर में जो चुनाव कार्य संपन्न करने वाली जो संस्था का नाम है ना जी, ये है भारतीय निर्वाचन आयोग। यानी पूरे देश में यानी भारत में जितने भी प्रकार के चुनाव संपन्न होते हैं, इन सभी चुनाव को कराने का जो काम करती है वो भारतीय निर्वाचन आयोग ही करती है। और इसके बाद में कहता है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है। देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण एवं प्रशिक्षण और रहने के लिए घर, ये सभी के सभी मुख्य घटक माने जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 करता है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले जानिए कि नई आर्थिक नीति है क्या। दोस्तों, रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेनिन के द्वारा रूस में सन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। इसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने के लिए छूट दी गई। बैंकों और जितने भी कॉलेज थे उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया।
चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उत्पादन के वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जिसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था काफ़ी ही कम समय में मजबूत हो चुकी थी। उसी प्रकार से 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, लेकिन भारत में बात करेंगे तो भारत में 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। इस नई आर्थिक नीति में 3 चीज़ों को शामिल किया गया था, जिसका नाम है LPG। इसका पूरा नाम होता है लिबरलाइजेशन, प्रोबटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्रोबटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो यानी इनमें से सभी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल करता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आप सभी को बता दें, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है यह बारदोली किसान सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। बारदोली एक किसान आंदोलन हुआ था, इसी किसान आंदोलन के दौरान में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई थी। आप सभी को बता दें, वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लौह पुरुष की संज्ञा भी इन्हें दी गई थी, और यही है वो व्यक्ति जो भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 से लेकर 22 ईस्वी तक चलाया गया था। इस आंदोलन का प्रस्ताव जो पेश किया गया था, ये कलकत्ता के अधिवेशन में सितंबर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा ही पेश किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कोलकाता। उसके बाद में कहता है, समाजवादियों का बाइबिल किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, समाजवादियों का बाइबिल किसको मानते हैं? तो जब कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1828 में हुआ था, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दास कैपिटल की एक पुस्तक है, जिनकी रचना सन 1868 ईस्वी में की गई थी, और यही जो पुस्तक है समाजवादियों का बाइबिल भी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दास कैपिटल। उसके बाद में कहता है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? दोस्तों आप सभी को बता दें, जिनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में अमेरिका और समाजवादियों के बीच में हुआ था, जिसके अनुसार यानी इस समझौता के अनुसार वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम, जहां साम्यवादियों की सरकार बनी, और दूसरा का नाम दक्षिण वियतनाम, जहां अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनाई गई थी। उसके बाद में अगला सवाल करता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आप सभी को बता दें, सन 1831 ईस्वी की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया था? आप सभी को बता दें, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? रूस में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले जानिए कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। दोस्तों A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम ने ही सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए थे। कहाँ पे किए थे? तो मुंबई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो W.C. बनर्जी को बनाया गया था, यानी उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को माना जाता है, तो इसके जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी वो एनी बेसेंट को बनाई गई थी। अगला सवाल कहता है कि B.S. नयपाल कौन थे? दोस्तों यह एक नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है, B.S. नयपाल। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ये उनका सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों अफ्रीका के नेग्रो कम्युनिटी के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना था कि मुद्रण यानी कागजी पैसा जो है ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, ये उनका दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
किसने किया था? आप सभी को बता दें, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया काफ़ी ही ज़्यादा एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नारा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थितियों के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नीला ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन बी होगा, नीला ग्रह। उसके बाद में कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पे स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और बिहार का वह कौन ऐसा नदी है जिसमें नदी घाटी परियोजना नहीं हुआ है? तो उस नदी का नाम है पुनपुन नदी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। यदि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जाएगा तो जबलपुर हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जाएगा तो सोनपुर हो जाएगा। यदि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जाएगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये भागलपुर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत में सबसे पहले, हालांकि जो रेल का जो आविष्कार हुआ था ये सन 1725 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन भारत में रेलवे की जो शुरुआत है सन 1853 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? तब मुंबई से थाने स्टेशन के बीच चलाई गई थी। और इन दोनों स्टेशनों के बीच में कितने दूरी पर ट्रेन को चलाई गई थी? तो 34 किलोमीटर दूरी तक ट्रेन को चलाई गई थी। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि भारत के प्रथम रेल मंत्री का क्या नाम है? तो ये भी जान लीजिए, भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम जॉन मथाई है। सबसे पहले ट्रेन कोयला पे चलाई जाती थी और कोयला पे चलाने वाली सबसे पहला ट्रेन का क्या नाम है? तो ब्लैक ब्यूटी है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का 1 से लेकर 25 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन किए हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।